नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के बाद जो है अब चुनाव की जो बारी है वो दिल्ली की है। दिल्ली में अगले साल यानी कि फरवरी में, अब से कुछ समय बाद फरवरी मार्च में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहा है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा का जो चुनाव है जो 2025 में होने जा रहा है, उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताते चले, महाराष्ट्र में और हरियाणा में जो चुनावी नतीजे आए हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो जोश और उत्साह है वो लगातार बढ़ा हुआ है। और वहीं पर आम आदमी पार्टी जो है पिछले 10 से 12 सालों से दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में काबिज है। 2 से 3 बार अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो है शराब घोटाले के बाद जो उनका नाम आया, उसके बाद उन्हें जेल हुई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। और वर्तमान समय में आतिशी सिंह जो आम आदमी पार्टी की कद्दावर महिला नेत्रियों में से एक हैं, विधायक भी हैं, उन्हें जो है वर्तमान समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। जहां पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, वहीं पर अरविंद केजरीवाल जो हैं लगातार पार्टी के विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं। और विस्तार पर ध्यान देने के साथ साथ लगातार जो दिल्ली की जनता है उस जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। तो हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ा जो सर्वे है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, उस सर्वे को लेकर भी हम आपको लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो कांटे की टक्कर है वो दिल्ली में इस बार देखने के लिए हमें मिलेगी। हालांकि पिछले 2 चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक तरफा जीत दर्ज की है। अरविंद केजरीवाल दोनों बार जो है रिकॉर्ड सीटें जीतकर उन्होंने जो है जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही, इस तरह की जो खबरें हैं, उसका जो इंटरनल सर्वे हुआ है उस सर्वे में ये बातें साफ तौर से देखी जा रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम जिस तरह से शराब घोटाले में सामने आया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली की राजनीति है उसमें आम आदमी पार्टी को बैकफुट पे तो लाया ही गया है। वहीं पर अब दिल्ली में जो कांटे की टक्कर है वो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन उससे पहले जो हम आपको अपना सर्वे दिखाएं, उससे पहले हम आपको दिखाते चलें 2020 में जब विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ था, तब दिल्ली की स्थिति क्या थी। आम आदमी पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को कितना यहाँ पर वोट मिला था। तो हम बात करेंगे 2022 के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 53.57 मतलब परसेंट वोट मिला था। और 62 सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं पर बीजेपी को 38.51% वोट मिला और 8 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर जीती। हम आपको बताते चले, दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए जो है दिल्ली में 36 सीटों पर ही जो है पूर्ण बहुमत से दिल्ली के अंदर जो है सरकार बन जाती है। 36 से 37 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर जो है सरकार बन जाती है। तो और वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 2022 के विधानसभा के चुनाव में 11.68% वोट मिला था, जो कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। यानी कि 2020 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जहां पर 4.26% वोट मिला था, टोटल कोई भी सीट जो है कोई भी जो सीट थी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत सकी। और यहां पर 70 सीटों में से 62 सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज हुई। उसके बाद बात करेंगे 2022 के दिल्ली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए, उसमें 250 सीटें थीं और पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाने के लिए लगभग 126 से 127 सीटें चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 42.05% वोट मिला, उसकी 134 सीटों पर जीत दर्ज हुई। बीजेपी को 39.909% वोट मिला,
104 सीटें जो बीजेपी की जीती। कांग्रेस पार्टी का जो वोट परसेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है और 11.68% कांग्रेस पार्टी को मिला और 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो दिल्ली म्यूनिसिपल के जो कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए तो उसमें दर्ज किए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और हम अब बात करेंगे दिल्ली में सबसे बड़ी भूमिका जो है कांग्रेस पार्टी भी निभाने जा रही है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी अपना समर्थन किसे देती, क्या वह इंडिया गठबंधन के साथ में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को रखकर चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अलग चुनावी मैदान में लड़ेगी। ये कहीं ना कहीं जो चुनाव के परिणाम में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं कि कौन सी पार्टी किस गठबंधन के साथ में लड़ने जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका है इस बार दिल्ली के चुनाव में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो हम बात करेंगे जो सर्वे है सामने उसको लेकर हम बात करें तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं सेंट्रल दिल्ली में 7 सीटें हैं। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 5 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ईस्ट दिल्ली की बात करें 8 सीटें हैं। 3 बीजेपी के खाते में जा रही, 5 जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही। कांग्रेस पार्टी का कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। न्यू दिल्ली की बात करें 7 सीटें हैं। 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। 4 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी शून्य मिल रहा है। नॉर्थ दिल्ली की बात करें 8 विधानसभा सीटें हैं। 4 सीटें पर बीजेपी जीत रही है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही है। तो नॉर्थ दिल्ली में जो है कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें 8 सीटें हैं। 3 पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 5 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है। वहीं पर बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की तो यहाँ पर 8 सीटें, 4 बीजेपी, 4 आम आदमी पार्टी जीत रही है। साउथ दिल्ली की बात करें 5 सीटें बीजेपी जीत रही है, 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। को टोटल यहाँ पर 8 सीटें हैं। और वहीं पर साउथ वेस्ट दिल्ली की बात करें 8 सीटें हैं, 5 जो है बीजेपी जीत रही है, 3 जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं पर कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। वेस्ट दिल्ली की बात करें 8 सीटें हैं, 6 सीटों पर बीजेपी जीत रही है, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत रही। कांग्रेस पार्टी को कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो टोटल अगर हम बात करें 70 विधानसभा सीटों में 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। लेकिन राजनीति में कोई भी बात, कोई भी सर्वे कभी भी सत्यता की जांच नहीं कर सकता है। आप लोगों ने देखा ही होगा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में किस तरह से जहां पर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उनमें आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो ये सर्वे हैं, इसके आधार पर हम बात नहीं कर सकते। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दिल्ली को लेकर आप लोगों के क्या विचार है, दिल्ली में आगामी समय में 2025 के विधानसभा के चुनाव में दिल्ली में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, उसको लेकर भी आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।